इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम में आज हमारे साथ खास मेहमान फौजिया अफजाल जी हैं, जो जर्नलिस्ट सिंगिंग भी करती हैं और जर्नलिज्म भी करती हैं। लिखने की कला भी बहुत सारी है। मैडम क्या कहेंगे? नमस्कार। मैं फौजिया अफजाल हूँ और सर ने तो मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ आपने कर दी है, तारुफ आपने कराई दिया है। मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, ये अंधेरा मुझे मिटाना है, ये अंधेरा मुझे मिटाना है। मैं तो बस रोशनी की कायल हूँ, मैं तो बस रोशनी की कायल हूँ। मेरा मकसद है रोशनी का क़याम, मैं फ़कत ज़िंदगी की कायल हूँ। जी क्या अंदाज है मैडम, क्या कहना चाहेंगे आप? एक दो लाइन और सुनाना, जो आपने शब्दों में बयां किया है ना, जी इसका ठीक है। मैं मेरी एक गज़ल है जिसे मैं आप सब लोगों के सामने पेश करना चाहती हूँ। मेरी जुबान ने जब भी कोई कलाम किया, मेरी जुबान ने जब भी कोई कलाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह हो शाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह हो शाम किया। और बताइए नेक्स्ट। अच्छा, मैं आगे ठीक है। अगला मिसरा देखिएगा। गुलों के रंगों ने दिखलाया तेरा ही अक्स मुझे, गुलों के रंगों ने दिखलाया तेरा ही अक्स मुझे, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा पयाम किया, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा पयाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह हो शाम किया। अगला मिसरा देखिएगा। जो पूछा कौन मसीहा है कौन, जो पूछा कौन मसीहा है कौन है कातिल, सो हम भी चुप रहे जाहिर न तेरा नाम किया, सो हम भी चुप रहे जाहिर न तेरा नाम किया, हवा ने खुशबू से जाहिर तेरा पयाम किया। अगला शेर देखिएगा जो मैं अपने लिए कहती हूँ। मैंने बड़ों से जो अपने सीखा है, जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरे घर के संस्कार हैं, कभी बड़ों के सबक को नहीं किया रुसवा, कभी बड़ों के सबक को नहीं किया रुसवा, अदब से इसलिए दुश्मन को भी सलाम किया, अदब से इसलिए दुश्मन को भी सलाम किया, तेरा ही जिक्र न जाने क्यों सुबह हो शाम किया। आपके सारे नब्ज ऐसा लगता है कि मैं एकदम बहुत गहराइयों को छूने वाला है, ये अंदर से लग रहा है। क्या कहेंगे आप?
सर मैं इसके लिए मेरी जो गजल का एक आखिरी शेर है मैं वो कहना चाहूंगी और उसको शायद सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि मैं किस तरह की इंसान हूँ। दिलों को फौजिया जोड़ा है हमने तोड़ा नहीं, दिलों को फौजिया जोड़ा है हमने तोड़ा नहीं, हमेशा अमन और मोहब्बत को हमने आम किया, हमेशा अमन और मोहब्बत को हमने आम किया। मैडम ये सारे लफ्जे लहजे नगमे जो आते हैं जी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिल में वैसा हो जाता है, वो गुजरा हुआ पल होता है या गुजर रहा होता है जी तो ही ऐसा कुछ हो शब्दें आती है, जहाँ तक मेरा मानना है। नहीं देखिए जैसे वो तो है ही खैर, क्योंकि बहुत से लोग जितने भी राइटर बने हैं जितने भी कवि हैं या तो उन पे गुजरी है या वो आसपास की जो अपने माहौल को देखते हैं। बहुत ही मैंने भी एक संस्मरण लिखा था श्रद्धा और आफताब के ऊपर, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपको मतलब आपके साथ ये कुछ हुआ है क्या। एक लिखा मैंने बारिश की चीख, तो उन्होंने कहा कि आप मतलब कैसे ये सब लिख लेती हैं, क्योंकि जब तक इंसान के साथ कुछ घटित नहीं होता वो नहीं लिख पाता, अंदर की फीलिंग्स वो फीलिंग्स नहीं आती, जब फीलिंग्स नहीं आएगी तो शब्दों का गढ़ना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि भाई ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैंने श्रद्धा को खुद में देखा कि मैं श्रद्धा की जगह होती तो क्या होता, मैं क्या सोचती, वही सोच मैं सोचती रहती हूँ और मैं लिखती रहती हूँ, वो सोचती रहती हूँ लिखती रहती हूँ। जब तक आप किसी को भी अपने कैरेक्टर में नहीं जाएंगे, डीप की कैरेक्टर में आप चली गई। बिल्कुल बिल्कुल, और संस्मरण हम ऐसे ही लिखते हैं। जब तक आप किसी चीज को खुद दिल से लगा के महसूस नहीं करेंगे आप कभी भी अच्छा राइटर नहीं बन सकते, अच्छे कवि नहीं बन सकते। वो चीज आपको महसूस करनी ही पड़ेगी। आपके पास तो दोनों ही कला है, ये है और शुक्रिया, ये तो ऊपर वाले ने मुझे शायद एक गॉड गिफ्ट मिला है मुझे ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन कला सब में होती है। मैं कहती हूँ अपनी जितनी भी हमारी जो नारी समाज है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, कि अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है आप उसको जरूर निखारिए। और मैं ये आग्रह करना चाहूंगी जितने भी उनके साथ हैं, उनके फादर हैं, उनके भाई हैं, उनके हस्बैंड हैं, उनके बच्चे हैं, वो अपनी मदर्स की, अपनी बहनों की, सबकी जितनी भी प्रतिभाएं हैं उनको निखारें, जरूर उनको सामने लाएं। आजकल तो सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इतना ज्यादा चल रहा है, इतना एक्टिव हो चुका है कि आप कुछ भी बना के डालिए उसमें, आप फौरन वायरल हो जाता है। अब आपको जरूरत नहीं है, जरूरत होती थी पिछले जमाने में, देखिए क्या होता था कि आप किसी भी चीज से खुद को प्रेजेंट कर ही नहीं सकते थे, अपनी प्रतिभा को एक सीमित दायरे में रख, कोई जानता ही नहीं था कि आप क्या हैं, और बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। आज अगर मैं भी दो बात बोलती और बैठ जाती तो क्या आप मुझे समझ पाते? जी बिल्कुल नहीं समझ पाते। लेकिन हम खुद को प्रेजेंट करें, हम जहाँ जाएं वहाँ खुद को प्रेजेंट जरूर करें। ये मैं सभी नारियों से कहूंगी, सभी महिलाओं से कहूंगी, सभी माताओं से कहूंगी। अगर आपकी एज भी हो गई है, आप कहती हैं अरे अब क्या रखा है जिंदगी में, अब तो हमारी उम्र हो गई है, ऐसा हरगिज नहीं है। आप दिल से खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए।